प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं। परमेश्वर हमें बिस्तर से उठा के एक नया दिन प्रदान किया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितने लोग अच्छी नींद किया? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छी नींद किए हैं, परमेश्वर की दया नया दिन देख पाए। हालेलुया। तो आइए आज भी हम एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे, वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा दिन का शुरुआत करेंगे। प्रभु आप हर एक को ब्लेस करेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 का 113। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। प्रभु का दास कह रहा है, मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, कुछ लोग शारीरिक विचारों में, शारीरिक चीज़ों पर ज़्यादा मन लगाते हैं, और कुछ लोग जो जो ज़रूरी नहीं है ऐसे कार्यों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। जो ज़रूरी नहीं है, जो शारीरिक चीज़ों पर ज़्यादा मन लगाते हैं, शारीरिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, जो ज़रूरी भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मन लगाते हैं, चिंता करते हैं, और उसी में लीन हो जाते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान पसंद नहीं, परमेश्वर का ज्ञान पाना नहीं चाहते, परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते, परमेश्वर का भय नहीं मानना चाहते, परमेश्वर का आदर नहीं करना चाहते। ये सृष्टि को देखते ही परमेश्वर का गुण प्रकट होता है, तो वो परमेश्वर का महिमा नहीं करना चाहते। इसीलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं, रोमियो 1 का 28 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 1 का 28। रोमियो 1 का 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तब परमेश्वर ने उनको अनुचित काम करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने नहीं माना, इसीलिए उनको छोड़ दिया परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक स्टूडेंट अपने पढ़ाई के समय में अगर वो दूसरे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कोई किसी प्यार में पड़ जाते हैं, और कुछ किसी लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, और ये वो जो ज़रूरी नहीं उन कामों में वो लग जाते हैं, तो उनका जीवन खराब हो जाता है। जो पढ़ाई करके एक ऊंचा स्थान में पहुंचने का जो मकसद है वो छूट जाता है, वो बीच में ही उनकी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई के समय में उनको पढ़ाई करना चाहिए था, वो पढ़ाई को छोड़कर प्यार का चक्कर में पड़ के वो अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। मेरे प्रियो, एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अगर और किसी चीज़ का वो विचार करने लगा, उसके मन में ये वो विचार आने लगा, वो बहुत सोचने लगा, दूसरी चीज़ों के बारे में अगर वो सोचने लगा, तो उसके लिए भी खतरा बन सकता है। क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के समय उसका ध्यान वो आगे आगे होना चाहिए, उसका ध्यान रोड पर होना चाहिए, कौन लोग आ रहे, कौन जा रहे, कहाँ से रास्ता है, सही से देखते देखते जाना चाहिए। उसके अलावा उसको छोड़कर वो चीज़ों को सोचने लगा, तो उसका जान को भी खतरा हो सकता है, उसके साथ सफ़र करने वालों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम कोई गंदे विचार, कोई दुनियादारी की विचार को हमारे मन में, दिल में जगह नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम जीवन का मकसद को खो देंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, वो उसके सामने का घर में एक परिवार था,
और वो परिवार में वो जो वो परिवार का मालिक है, पति है, वो पत्नी को, बच्चों को बहुत सताता था, बहुत पीटता था, बहुत तंग करता था। वो घर में शांति नहीं थी, वो घर में खुशहाली नहीं थी। तो ये व्यक्ति ने क्या सोचा, मैं उस परिवार के बारे में, उस परिवार को यानी उस स्त्री को मैंने शादी करके उसको एक सुकून की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। देखिए, उसका ऑलरेडी पति है, बच्चे हैं, फिर भी ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो स्त्री को, वो बहन को मन वो शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा उस घर में होता है। तो इसलिए मैं उसको शादी करके एक अच्छा परिवार, एक अच्छा सुकून का ज़िंदगी दूंगा करके वो सोचता है। देखिए, वो गलत सोच रहा है, जबकि उसको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना चाहिए था कि उस परिवार के लिए प्रभु उस परिवार को शांति दे, उस परिवार के उस मालिक को, उस स्त्री के पति को प्रभु बदले, वो पत्नी बच्चों को प्यार करे, उस परिवार में शांति मिले, तसल्ली मिले, प्रभु की आशीष मिलने के लिए, वो घर में खुशहाली आने के लिए उसको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था। लेकिन वो क्या सोच रहा है, कुछ गलत सोच रहा है। वो तो मन में सोच रहा है कि उसको मैं सुकून देना, उसको मैं शांति का जीवन, उसको मैं एक खुशियाँ देना है, उस स्त्री को खुशी का ज़िंदगी देना है। वो तो कुछ अलग, उसको सुकून देने के लिए, यानी उसको खुशी का जीवन देने के लिए सोच रहा है। लेकिन उसका सोचने का तरीका गलत है, पाप का सोच है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हाथों में सौंपना है अपने विचारों को। मैं एक और वचन आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 12 का 2। नीति वचन 12 का 2। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमारे सोच को, हमारे विचार को पवित्र आत्मा के पवित्र चित्त में सौंपना है, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है, और पवित्र आत्मा के चाल चलना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, पवित्र आत्मा की सोच हमें पाना है, पवित्र आत्मा के इच्छा का जीवन हमें जीना है। तब हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर हमें पसंद करेगा। इसीलिए हमारे सोच में, हमारे विचारों में, मन में, दिल में कोई गलत जो अनवांटेड थिंग्स को न रखें, अनवांटेड थिंग्स को, अनवांटेड विचारों को, अनवांटेड सोचों को हम न रखें, जगह न दे। बदले में हमारे सोच विचार को पवित्र आत्मा के हवाले करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा की चाल चले, तब परमेश्वर हमें खुश होगा। परमेश्वर के धर्मशास्त्र से प्रेम रखें। और अभी जो हम लोगों ने देखा भजन संहिता नीति वचन 12 का 2 अभी हम लोगों ने देखा, परमेश्वर जब हमें कब पसंद करेगा, जब हम परमेश्वर को पसंद का जीवन जिएंगे, तब परमेश्वर हमें पसंद करेगा और बुरी युक्ति करने वालों को वो दोषी ठहराएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमारे सोच विचार को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर की चाल में चले, परमेश्वर के चलाए चले, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताए, ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सके, परमेश्वर हमें देखकर खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के समय में मेरे प्रभु जी, जो वचन मेरे भाई बहन सुने, सबको मदद करना, हमारे सोच विचार जीवन को आपके हाथ में सौंप दे। कोई गंदी चीज़ हमारे अंदर हम रखने न देना मेरे परमेश्वर।
जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उन सब को हम छोड़ने के लिए आपको आपके वचनों को हृदय में रखने के लिए सहायता कर। हमारे सोच विचार चाल चलन पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते। आप हमें अगुवाई कर, आपकी इच्छा में हमें चला। आप मुझे आपका पसंद का जीवन हम जीने में मदद कर। यीशु आज के दिन जो मेरे भाई बहन काम करेंगे उनके हर एक काम में जय देना, आशीष करना। जो बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, फैमिली को ब्लेस करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। हम रात में 10:30 बजे लाइव भी आते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एवरीडे नाइट लाइव प्रेयर में। 10:30 बजे लाइव प्रेयर में आप जुड़ सकते हैं। वैसे हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप में कोई नए हैं हमारे साथ, आप जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। मिलते हैं रात 10:30 बजे लाइव प्रार्थना में। गॉड ब्लेस यू।